नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम करेंगे अपना प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी बुक का, जो कि कक्षा 9 की गणित का है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम शुरू करते हैं। इसमें हम प्रश्नावली 1.1 के पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन हैं, चारों को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आता है, तो पहला क्वेश्चन का हम हल करेंगे। आपको क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है बच्चों, तो इसको हमें सबसे पहले पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों शून्य, जैसे मान लीजिए शून्य है, ठीक है, तो क्या आप शून्य को 0/2 लिख सकते हैं, शून्य को 0/5 लिख सकते हैं, शून्य को 0/3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर शून्य में हम 2 से भाग करेंगे 0 में, तो 0 ही प्राप्त होगा, तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो है ये p बटे q के रूप में हम लिख रहे हैं इसको, और q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये सारी क्या है, एक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमसे पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि शून्य को इस तरह से जैसे 0/2, 0/3, 0/5 इत्यादि, कई तरह से इत्यादि, अर्थात कि p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, और जहां q बराबर नहीं है 0 के, तो इस तरह से हम अपना हल लिख सकते हैं। ये तो हो गया प्रश्न नंबर 1। अब चलिए करते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों मैंने इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला एक वीडियो बनाया था, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उससे आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। 1.1 की प्रश्नावली पूरी उससे हल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उसको आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। अब करते हैं हम अपना हल 2। ठीक है बच्चों, तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे 3। अब हमसे पूछा कितना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने को, तो 6 से एक ज़्यादा गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 7 21 और बटा 7। इसी तरह से सेम करेंगे हम 4 में भी। 4 है तो 4 से भी 7 में गुणा और 7 से भाग, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 7 28 बटा 7। तो इस तरह से 21/7 और 28/7 के बीच हम 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और इस तरह से एक 27/7। इस तरह से 6 परिमेय संख्या हो गई। तो ये हमने कर लिया। अब करते हैं अपना प्रश्न संख्या 3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल कलर का बटन ज़रूर दबाइए। अब करेंगे हम अपना तीसरा प्रश्न। तो देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ये भी दूसरा प्रश्न की तरह है, जैसे कि 3/5 है, तो हमें 3/5 में कितनी परिमेय संख्या पूछी है हमसे, 5। तो हम उसे एक ज़्यादा यानी कि 6 से गुणा और 6 से भाग कर देंगे। तो 3 छक हो जाएगा 18 और 5 छक 30। ठीक है बच्चों, इसी तरह से 4/5 में भी हम ऐसे करेंगे, 6 से गुणा और 6 से भाग। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब 18/30 और 24/30 के बीच हम
5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, इस तरह से 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में देखो बच्चों क्या है, इसमें हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमसे इसमें सत्य और असत्य पूछा गया है बच्चों। ठीक है, तो चलो इसको हम करते हैं। सबसे पहले इसमें पहला करते हैं। तो पहला इसमें क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी प्रश्न जो है बच्चों, ये भी आपका बहुत आसान है, बस आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखना है। अगर उसको आपने नहीं देखा तो इससे चौथा प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखो बच्चों, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या ये सत्य है या असत्य है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सत्य है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्यों सत्य है? क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्या होती हैं, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो जितनी भी 1 से प्राकृत संख्या होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए यह सत्य है। अब क्यों सत्य है, कारण लिखेंगे, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे हम उदाहरण, जैसे 1, 2, 3, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पहला भाग। अब करते हैं इसका दूसरा भाग। तो दूसरा भाग देखो बच्चों, क्या पूछा है इसमें कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या होती हैं? बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं? जो कि 0 के बाद और 0 से पहले, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की जो संख्या होती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। और पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है। तो इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस में भी होती है पूर्णांक, तो इसलिए पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य। क्यों? कारण लिखेंगे, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे कि -5, -2, -4, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा दूसरा भाग। अब कर लेते हैं हम अपना तीसरा और अंतिम। तो तीसरा भाग देखो बच्चों क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी असत्य है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कारण लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि उदाहरण लिख लेंगे, जैसे 3/2, 5/4, इस तरह से सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। जैसे कि 3/2, 5/4 है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो इसलिए यह असत्य है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बच्चों, आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल कलर का बटन दबा के नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और अगले वीडियो में हम करेंगे अपना प्रश्नावली 1.2।